हाँ जी। तो अब अपन बात करेंगे एक विंश जो सॉरी 21वां चैप्टर है, इसकी बात करेंगे वर्ण प्रश्न। ठीक है, वर्ण प्रश्न की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 100% जो है इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है ना। इसमें अपन बेसिकली जो है दो चीजें पढ़ेंगे, है ना। एक तो अपन पित्त की बातें इसके अंदर अपन करें, ठीक है। और एक अपन जो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन जो क्रियाकाल वाली चीजें हैं वो इसमें अपन देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला श्लोक अपना आता है कि वात पित्त श्लेष्माण एव देह संभव हेतु है। ठीक है, तो अपन ने कहा था पहले भी इसके बारे में बातें की थी कि जब संभव आता है वात पित्त श्लेष्म, जो क्या करते हैं देखिए कि वात पित्त और श्लेष्मा ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति के कारण है। वात पित्त कफ को ही माना है सभी आचार्यों ने। यहाँ पे संभव आता है इसमें लास्ट में, तो एक इसका है सुश्रुत का हो जाता है। अपन ने कहा था वही सुश्रुत क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं, है ना, कि भाई यहाँ पे अभी जो है ये पाक हो गया होगा, है ना, तो इस पे कट लगाना है या फिर कहाँ से कट लगाए अपन, तो इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त करती है। वहीं आचार्य वाग्भट थे, उनके लास्ट में समासत आता है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको नीचे श्लोक भी। उनके लास्ट में जो है वो समासत आता है, मतलब उन्होंने क्या किया, सम कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो चरक थी और सुश्रुत थी उन दोनों की बातों को सम करके लिख रहे थे वाग्भट। तो इस प्रकार से है ना, याद रखने के लिए उनके लास्ट में जो आता है वो समासत आता है। ठीक है, तो ये रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वात पित्त श्लेष माण एवं देह संभव हेतु है। कौन से आचार्य ने जो है ये बात बताई या फिर कौन सी संहिता की ये बात है। ठीक, इसके बाद में देखो क्या लिखा है, तेर व्यापन्यन अधो मध्यो ऊर्ध्व निष्पृष्ट है। कह रहा है कि इन्हीं अकुपित तथा नीचे मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने वाले वात पित्त और कफ से यह शरीर धारण किया जाता है ना। तो ये इनके क्या हो गई, जगह होगी कहाँ पे होते हैं। तो अपन भी समझ रहे भाई नीचे कौन होता है, तो कहा कि वायु वात, है ना, बीच में कौन है, पित्त है, और ऊपर कौन है, कफ है। इसके बाद में देखो आगे कह रहा है कि जिस तरह तीन खंभों से मकान धारण किया जाता है, इसलिए कई आचार्य इस शरीर को त्रिस्थूण भी कहते हैं। भाई इन तीनों से जो है, वात पित्त कफ से, है ना, इनको क्या कहा जाता है, त्रिस्थूण भी कहा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि कई आचार्य इसको त्रिस्थूण कहते हैं। ठीक है, हालांकि सुश्रुत ने नहीं कहा, है ना। तो ध्यान रखना है, जो त्रिस्थूण पूछा जाता है, रेफरेंस पूछा जाता है त्रिस्थूण किसने कहा है, तो इसका आंसर जो जाता है वो जाता है काश्यप। जब मैं काश्यप संहिता आपको बताऊंगा तो उसमें भी मैं आपको चीजें बताऊंगा। तो इसका जो त्रिस्थूण का अगर काश्यप ऑप्शन में है तो आप काश्यप कर सकते हो। लेकिन चूंकि काश्यप अगर ऑप्शन में नहीं हो, और चूंकि अपन इसको कहाँ पढ़ रहे हैं, सुश्रुत संहिता में पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप इसका आंसर सुश्रुत लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बात बताने के लिए बता रहे हैं, अगर काश्यप नहीं हो ऑप्शन में तब आप सुश्रुत कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या कह रहा है आगे देखिए कि मिथ्या आहार विहारों से प्रकुपित हुए ये ही वातादि दोष शरीर के विनाश में कारण होते हैं कि तय एव च व्यापन्ना परले हेतु है ना। परले के हेतु भी यही होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, जब अपन मिथ्या आहार विहारों से, आहार विहारों का सेवन करते हैं और उससे दोष क्या हो जाते हैं, प्रकुपित हो जाते हैं, तो शरीर पर क्या करते हैं, विनाश करते हैं। तदे अभिरेव शोणित चतुर्थे संभव स्थिति परलेस्वम अपे विरहत्यम शरीरम भवति। ये कह रहे हैं कि भाई वात पित्त और कफ ये तीन तथा चौथा रक्त, ये चारों शरीर की उत्पत्ति स्थिति और परले में अविरहित रहते हैं, या यही जो है वो कारण होते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई, शरीर ने को बनाने में, शरीर की उत्पत्ति करने में, शरीर को धारण करने में और शरीर को नाश करने में यही जो है वो कारण रहते हैं। पूछा जाए भाई शोणित जो होता है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार शोणित जो होता है वो इनकी स्थिति उत्पत्ति और नाश में कारण होता है, ठीक बात है। लेकिन पूछा जाए, इन्होंने पूछा जाए कि शोणित को, क्वेश्चन आता है कि रक्त को या फिर शोणित को चतुर्थ दोष किसने माना है। ठीक है, तो चतुर्थ दोष जो है वो सुश्रुत ने माना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि सुश्रुत ने कितने दोष माने हैं। ऑप्शन में चाहे भले 4 दे रखा हो, चाहे कोई आपको बोले कि 4 टिक लगाओ, लेकिन नहीं माननी है बात। आपसे पूछे कि आचार्य सुश्रुत ने कितने दोष माने, आपको 3 ही दोष बताने हैं। लेकिन पूछे कि शोणित को चतुर्थ दोष किसने माना है, तो सुश्रुत ने माना है। समझ लो, गिन के 4 मत कर लेना, 3 ही दोष माने हैं सुश्रुत ने भी। ठीक बात है, चलिएगा इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे है कि नैतते देहम कफादस्ति न पित्तान न च मारुतात शोणित आदपि वा नित्यम देह एतस्तुधार्यते। कि क्या कह रहा है देखिए, सभी की महत्वता बता रहे हैं कि कफ के बिना देह नहीं है।
पित्त के बिना भी देह नहीं है, वायु के बिना भी देह नहीं, अथवा रक्त के बिना भी देह नहीं है। अतएव सदा इन चारों से ही देह धारण होती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक नहीं रहा तो देह का धारण हो जाएगा, नहीं, इन चारों की रिक्वायरमेंट है। कुछ नहीं पूछा जाता है ऐसा, रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये जो है कौन सी संहिता से संबंधित लाइन है। ठीक है, तो रेफरेंस वाइज जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता रहा था कि वायु पित्तम कफस्य तित्रियो दोषा समासतः है, ये वाला किसका श्लोक है? ये आचार्य वाग्भट का श्लोक है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब दूसरी चीज आती है कि वात पित्त और कफ की निरुक्ति। ये है वात पित्त और कफ की निरुक्ति है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वात पित्त और कफ की निरुक्ति कौन से आचार्य ने बताई है? या आपने खूब पढ़े हैं, वा गति गंधनिर्वृत्ति धातु तप्त संतापे श्लिषालिंगने, जब अपन क्रिया शरीर शुरू में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, लेकिन कौन से आचार्य ने बताई है ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वात पित्त कफ की निरुक्ति कौन से आचार्य ने बताई है? तो आचार्य सुश्रुत ने बताई है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब आता है कि यहाँ पे देखिए कि बात क्या आती है, वा गति गंधनिर्यो इति धातु। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा कि इनमें वात शब्द वा गति गंधनियो धातु से हो गया, पित्त जो है वो तप संतापे हो गया, है ना। तो ये इतना आता है बस, गति गंधनिर्यो इति किसकी है? वात हो गया, संतापे याद रखना है बस, है ना। ये आलिंगने याद रखना, श्लेष लिख देगा तो अपन समझ जाएंगे श्लेष्मा से रिलेटेड हो रहा है ना। तो आलिंगने इस प्रकार से आती है। ठीक है, तो बस ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद देखिएगा, आगे देखिए ये आता है कि दोष स्थान न्यात ऊर्ध्वम वक्ष्याम है तत्र श्रमासेन। अब अपन बात करेंगे इनके स्थानों की बात करेंगे, है ना, दोषों के स्थानों की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वात है श्रोणे गुद संश्रय। जो वात होता है उसकी स्थान कहाँ है? श्रोणे गुद संश्रय। तद उप्रेदो नाभ्य पक्वा से। इसके बाद में देखो अगला है, पित्त की बात करते हैं। पक्वा आमाशय मध्यम पित्त से और आमाशय श्लेष्म है। ठीक है, देखो कि अब इसके अनंतर वातादि दोष के स्थानों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखिए कि वायु जो है वो श्रोणी और गुदा में रहता है, श्रोणी गुद संश्रय। आगे क्या कह रहा है? श्रोणी और गुदा के ऊपर किंतु नाभि के नीचे पक्वासे, है ना। तो ये नहीं याद रखना है। दूसरी चीज है, ये हो गया वात का। दूसरा है पक्वासे और आमाशय के मध्य में पित्त का, कि पक्वासे पक्वा आमाशय मध्यम पित्त से। तीसरा है आमाशय श्लेष्मा का स्थान है। ठीक है, ये अपनी क्या हो गई? तीसरी चीज हो गई, आमाशय जो है वो श्लेष्मा का स्थान है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसको कैसे अपने को याद रखना है ना। याद अपन कैसे रखेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रखा है कि गुस्सा आया आप में। ये लाइन याद रख लेनी है आपको कि गुस्सा आया आप में। तो गुस्सा से देखो याद रखना गुदा और श्रोणी, है ना। और कैसे याद रखोगे? वात पित्त न याद रख के आप थोड़ा रखना वात कफ पित्त याद रख लेना। ठीक है, वात कफ पित्त। अच्छा, तो गुस्सा से हो जाएगा गुदा और श्रोणी। ठीक है, किसका स्थान है? वात का। आया से हो जाएगा आमाशय, किसका स्थान है? कफ का। और आप में, ठीक है, ये किसका हो जाएगा? पक्वासे और आमाशय के मध्य में कौन है? पित्त हो गया। ठीक है, तीन चीजें। यही अभी रक्त अपन आगे पढ़ेंगे, ये आप लिख लीजिएगा कि रक्त जो है वो यकृत प्लेहा, इसकी स्थान कहाँ पे है? यकृत। अभी आगे देखेंगे अपन। ठीक है, और यही देखिएगा, एक पहले भी मैं बता चुका हूं कि वात का जो है वो विस्तृत वर्णन किसने किया है, या फिर वात के 5 भेद किसने बताए? आचार्य चरक ने बताए। पित्त के बारे में विस्तृत वर्णन किसने किया? आचार्य सुश्रुत ने किया। और कफ के बारे में विस्तृत वर्णन किसने किया? आचार्य वाग्भट ने किया। तो ये भी अपने को थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखो अपन आगे चलते हैं। स्थानों की बात अपन ने कर ली है। इसके बाद में देखो कि इसके अतिरिक्त ये दोष तथा इनके स्थान 5-5 प्रकार से विभक्त है। वात के भेद तथा स्थान वात व्याधि में अपन कहेंगे, या फिर अपन पढ़ चुके हैं, है ना। अपन इसमें भी आएंगे, लेकिन अपन वात व्याधि में वैसे अपन उसमें पढ़ चुके हैं चरक संहिता में, है ना। पित्त के स्थान यकृत प्लीहा हृदय दृष्टि त्वचा और पूर्वोक्त है। श्लेष्मा के स्थान उर सिर कंठ संधियां तथा पूर्वोक्त है। और ये अविकृत दोषों के स्थान है। मतलब इनको और थोड़ा सा डीपली बता रखा है कि यकृत प्लिया हृदय दृष्टि त्वचा ये सब, है ना। और श्लेष्मा के बता दिए उर सिर कंठ संधियां, तो इतने नहीं पूछते हैं, बस ये अपन याद रख सकते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में देखो अगला आता है कि विसर्गादान विक्षेपे सोम सूर्य अनिला यथा धारयंती जग देहम कफ पित्त था, कि जिस तरह
चंद्रमा, सूर्य और वायु क्रम से विसर्ग, आदान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत को धारण करते हैं, उसी तरह सोमांश कफ सूर्य समान पित्त तथा वायु देह को धारण करते हैं। तो ये भी पूछा नहीं जाता, रेफरेंस वाइज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप ये रेफरेंस ध्यान रख ले कि ये कहाँ पे दे रखा है ना, बस ये इतना इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस लगा लें इसके आगे। इसके बाद देखो अब अपना आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब देखो एक एक करके आराम से अपन पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे वो भी अपन देखेंगे। अब अपन बात करेंगे जो पित्त के जो 5 भेद हैं उनकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि तत्व च दृष्टि हेतु केन विशेषण पक्व आमाशय मध्यम स्थम पित्तम। ये कह रहा है कि पक्वाशय और आमाशय के मध्य में स्थित पित्त अदृष्टवश या पूर्व जन्म कृत क्रम के कारण चतुर्विध अन्नपान को पचाता है। ठीक है, तो ये यहीं तक है भाई, पक्व आमाशय मध्य स्थम पित्तम। तो पित्त की लोकेशन कहाँ है, पक्व मतलब पक्वाशय और आमाशय के मध्य। इसके बाद देखिएगा कि चतुर्विधम अन्न पानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी। ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या करता है, चतुर्विध अन्न है ना, अपन पीते हैं, खाते हैं, भक्षण करते हैं, है ना, लेहन वाले 4 प्रकार के अन्न पढ़ते हैं। तो चतुर्विध अन्न को पचाता है और क्या करता है, दोष रस मूत्र और मल को पृथक करता है ना, उनको क्या करता है, पृथकाणी विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी। ठीक है, तथा पक्वाशय पक्व आमाशय मध्य में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से शेष 4 पित्त स्थानों को तथा समस्त शरीर को अग्नि कर्म से अनुग्रहित करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे डेस लगा दिया जाएगा और बोल देंगे चतुर्विधम अन्न पानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी। किसकी बात हो रही है, पित्त की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा सा भारी होगा यहाँ पे। इसके बाद में देखो आगे कह रहा है कि क्या कह, तत्र स्थमेव च आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति से, तत्र स्थमेव वहीं पे रहते हुए, है ना, जहां कहाँ था, पक्व आमाशय मध्य था ना, वहीं पे रहते हुए च आत्मशक्त्या, अपनी शक्ति से, शेषाणाम पित्तानाम, है ना, तो और भी पित्त होंगे उनकी बात कर रहे हैं। शरीर से च अग्नि करना अनुग्रह कृति, उनको क्या करेगा, उष्णता प्रदान करेगा, अनुग्रहित करेगा। तस्मिन पित्ते पाचको अग्निरिति संज्ञा, और इसी पित्त को क्या बोलते हैं, पाचक पित्त बोला जाता है भाई। इसको क्या बोलते हैं, पाचक पित्त बोलते हैं। तो ये जो 2 लाइनों में जो तारीफें हो रही हैं, किसकी हो रही है भाई, ये पाचक पित्त की बातें हो रही हैं। तो ध्यान रखना, चतुर्विधम अन्न पानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी, किसके लिए कहा गया है, पाचक पित्त के लिए कहा गया है। शरीर से च अग्निकर्मा अनुग्रहम करोति, किसके लिए है, पाचक पित्त के लिए है। समझ में आती है, 2 लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में देखो आगे कह रहा है, यत तू यकृत प्लीहो, क्या कह रहा है कि जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसको क्या है, रंजक अग्नि संज्ञा है। पित्तम तस्मिन रंजको अग्निर इति संज्ञा। ठीक है, तो रंजक पित्त का है भाई, यकृत और प्लीहा में। क्या करता है, रंजक पित्त जो है वो रक्त रंजन करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, स रसस्य राग प्रीदुक्त है, यत् पित्तम हृदय संचितम तस्मिन साधको अग्निरिति संज्ञा। इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहा है कि रंजक वाला हो गया, तथा वह आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित करता है। जो पित्त हृदय में रहता है उसकी साधक, उसको क्या कहते हैं, साधक पित्त कहते हैं। साधक पित्त कहाँ रहता है, हृदय में रहता है भाई। ठीक है, कैसे याद करोगे कि साधना जो है वो हृदय से करते हैं। ठीक है, साधना हृदय से करते हैं ना, योग साधना अपन करते हैं हृदय से करते हैं। तो ये याद रखना है, साधक पित्त की जगह कौन सी होती है भाई, हृदय संचितम पित्तम। कौन सा पित्तम, हृदय संचितम है, साधको अग्निरीति संज्ञा, साधक पित्त है। आगे देखो इंपॉर्टेंट आ गया, इसी से रिलेटेड बात है कि सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृदुक्त है। ये आया हुआ प्रश्न है भाई यहाँ से। क्या कह रहा है कि जो हृदय पित्त में रहता है उसको साधक अग्नि संज्ञा, तथा वह अभिलषित मनोरथ को साधता है ना, जो आपका कुछ इच्छा हो उसको पूर्ण करता है, ऐसे कह सकते हैं। या फिर सो अभिप्रार्थित मनोरथ साधन कृत है, किसके लिए कहा गया है ना, इतना ही पूछते हैं, या फिर यहाँ पे डेज दे देते हैं, या फिर याद रखते हैं ना, पूरी लाइन आती है आने को तो, लेकिन साधना जो होती है वो हृदय से करते हैं, तो यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, यद दृष्टयाम पित्तम तस्मिन आलोचको अग्निर इति संज्ञा स रूप ग्रहण अधिकृत। ठीक है, जो यद दृष्टया पित्तम,
जो पित्त क्या करता है, देखिए दृष्टि में रहता है ना, तो आलोचन है ना, नेत्र नयन लोचन पढ़ते थे ना आंख के पर्याय, तो आलोचक हो गया। तो आलोचक पित्त जो होता है वो कौन सा है, देखिए कि जो पित्त दृष्टि में रहता है उसकी आलोचक संज्ञा है, उसको आलोचक पित्त कहते हैं, और वह दृश्य रूप को ग्रहण करने में नियुक्त होता है। भाई अपन आंखों की बात करते हैं तो आंख भी कौन सा है भाई, तेज गुण प्रधान है। और अपन कहें पित्त, जो अपन शरीर में कहें कि पित्त से कौन सी या फिर आग्नेय गुण वाली कौन सी चीज है, तो अपनी आंखें हैं, है ना। तो रूप ग्रहण उनमें कौन सा पित्त होता है भाई, आलोचक पित्त होता है। ठीक है, क्या करता है, रूप ग्रहण अधिकृत, ऐसे लिख देंगे, रूप ग्रहण अधिकृत है, कौन से पित्त के लिए कहा जा रहा है, आलोचक पित्त के लिए कहा जा रहा है। आगे देखो कह रहा है कि यत तु त्वचे पित्तम तस्मिन भ्राजिको अग्निरीति संज्ञा, और जो त्वचा में जो पित्त है वो कौन सा है, भ्राजक पित्त है। ठीक है, देखो कि जो त्वचा में पित्त रहता है उसकी क्या संज्ञा है, भ्राजक अग्नि संज्ञा है, तथा वह त्वचा पर प्रयुक्त स्नेह आदि के अभ्यंग, सेचन, अवगाहन और आलेप आदि क्रियाओं द्वारा प्रयुक्त द्रव्यों को पकाता है तथा शरीर की छाया का प्रकाशक है। देखिए वही है, सो अभ्यंग परिषेक अवगाहन है ना, और लेपन आदि नाम क्रिया द्रव्य नाम पक्ता छाया नाम चय प्रकाश है। पूछा जाता है किसके लिए कहा गया है, तो ये भ्राजक पित्त के लिए कहा गया है। ठीक है, छाया नाम चय प्रकाशक है। सो अभी प्रार्थित मनोरथ साधन कृत दुक्त है, ये वाला। ठीक है, साधक पित्त हो गया। रंजको अग्निरीति संज्ञा, रंजक पित्त हो गया। और एक ये वाला चतुर्विद अन्न पानम पचति विवेचयति चय दोष रस मूत्र पुरुषाणी। ठीक है, यकृत और प्लीहा में कौन सा रहता है, रंजक पित्त रहता है। तो ये अपनी बात हुई, तो अपनी पित्त के जो 5 चीजें थी। तो सबसे पहले अपन ने चतुर्विद अन्न वाला देखा, तो वो अपना पाचक हो गया। और पाचक ही क्या करता है, पूरे शरीर में जो है वो उष्णता प्रदान करता है, अग्नि प्रदान करता है। ठीक है, अग्नि कर्मणारोग्रह। दूसरा यकृत प्लीहा में जो है वो रंजक पित्त होता है, जो कि रंजन का काम करता है, रक्त रंजन का काम करता है। हृदय में कौन सा रह रहा है, साधक पित्त रह रहा है ना। इसके बाद में अपन ने कहा आंखों में कौन सा है, या फिर अपन कहें रूप ग्रहण अधिकृत जो है किसके अंदर आता है, आलोचक पित्त के अंदर आता है। और त्वचा में रहने वाला कौन सा है भाई, भ्राजक पित्त है, और वो क्या करता है भाई, छाया नाम चय प्रकाशक है। तो इस प्रकार से अपन ने पित्त की बातें की। ठीक है, इसके बाद देखिए अपन आगे चलते हैं। आगे देखिएगा थोड़ा सा, इसको एक साथ भी अपन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि ये 5 भेद हो गए, पाचक पित्त हो गया, रंजक पित्त हो गया, साधक पित्त हुआ, आलोचक हुआ और भ्राजक पित्त हो गया। ठीक है, इनके स्थान कौन कौन से अपन ने देखे हैं, पक्व आमाशय मध्यस्थ हो गया, है ना, पक्व आमाशय यकृत प्लीहा हमें रंजक पित्त है। हृदय तो पूछा हुआ है भाई ये क्वेश्चन, हृदयस्थ है ना, हृदय में कौन सा है, साधक पित्त है। और आलोचक दृष्टि में है, और त्वचा में कौन सा है, AIPGT 2019 में आया हुआ प्रश्न है, त्वचा में कौन सा है भाई, भ्राजक पित्त है। ठीक है, इसके बाद में देखो इनके लिए एक एक लाइनें हो जाती है, चतुर्विधम अन्न पानम पचति विवेचयति च दोष रस मूत्र पुरुषाणी तथस्थ एव च आत्मशक्त्या शेषाणाम पित्त स्थानानाम शरीरस्य च अग्नि कर्मणाम अनुग्रह करोति रसस्य राग कृतुक्त है ना। ये किसके लिए, अपने रंजक पित्त के लिए है। इसके बाद में है सो अभिप्रार्थित मनोरथ, मनोरथ साधन कृतुक्त है ना। तो ये जो है वो साधक पित्त का हो गया। और रूप ग्रहणम अधिकृत, और ये वाला हो गया सो अभ्यंग विषेक अवगाहन, ये वाला नहीं याद करें, ये याद कर ले, छायानम चय प्रकाश का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने क्या हो गए, पित्त के भेद हो गए। ठीक है, इसके बाद में भेद हो गए, स्थान हो गए और कर्म हो गए, तीनों चीजें हो गई। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। आगे देखिए आता है कि पित्त जो है, देखिए कि पित्त तीक्ष्णम द्रव्यम पूति नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटुरसम च एव विदग्धम च अम्लम एव। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि पित्त होता कैसा है, तीक्ष्ण है, द्रव्य है, दुर्गंधित, नीलवर्ण, पीतवर्ण, उष्ण। नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, अपन समझ सकते हैं। एक चीज पूछी जाती है, क्या कह रहा है कि कटु रस, है ना। ये जब नॉर्मल रहता है तो कौन सा रस होता है, कटु रस लेता है। लेकिन क्या कह रहा है, विदग्ध या फिर अपन कहें विकृत हो जाने पर अम्ल रस वाला हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब नॉर्मल है तो कैसा है, कटु रस वाला है। लेकिन अगर विदग्ध विकृत हो जाता है तो अम्ल रस वाला है। पक्वा याद रख लेना, PKVA, मतलब पित्त जो है वो नॉर्मल है तो कटु रस वाला है, लेकिन अगर विकृत हुआ है तो अम्ल रस वाला है। ठीक है, पहली चीज। इसके बाद में देखो आगे अपन देखते हैं कि अब इसके बाद में बात कर रहे हैं श्लेष्मा की, थोड़ी सी बात करते हैं, कोई डिटेल में बातें नहीं करेंगे। यहां से क्वेश्चन जो है वो श्लेष्मा का नहीं आता है।
है ना। यहाँ से जो है क्वेश्चन जो है पित्त का आता है। सबसे पहले देखो बात करते हैं कि अब इसके बाद जो है श्लेष्मा के स्थानों का वर्णन करते हैं। कफ के स्थानों में आमाशय पित्त का विरोधी कफ होने से एवं पित्त अग्नि की ऊर्ध्व गति होने से पित्ताशय के ऊपर स्थित होता है, जैसे सूर्य के ऊपर चंद्र स्थित है। छोड़ दीजिए, ये एक चीज आती है कि स चतुर्विधस्य आहारस्य आधार है। पूछा जाता है कि 4 प्रकार के आहार का आधार क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आमाशय। सबसे बड़ी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है कि चतुर्विधस्य आहारस्य आधार है किसके लिए कहा गया है, तो ये आमाशय के लिए कहा गया है। क्यों भाई, 4 प्रकार, आप कुछ भी खाते हो कहाँ जाता है, पेट में जाता है ना, तो उसका आधार क्या है, आपके पेट हटा देंगे कहाँ खाओगे आप, समझ रहे हो। तो 4 प्रकार के आहारों का आधार क्या है, ये आमाशय जो है 4 प्रकार के आहार का आधार है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। चतुर्विध आहार कफ के जलीय गुणों से प्रकीर्ण और महीन होकर सुखपूर्वक पाचन योग्य हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली चीज हो गई। इसके बाद देखो, आगे चलते हैं अपन। ये थोड़ी कब की बात है, कुछ भी अंडरलाइन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है उसका भी अपन रीजन बताएंगे। बात करते हैं थोड़ी सी कि वह कफ आमाशय में ही रहता हुआ अपने प्रभाव से तथा जलीय क्रिया से शेष श्लेष्म स्थानों और शरीर का उपकार करता है, ठीक है। छाती में स्थित कफ त्रिक को धारण करता है तथा अन्य रस और अपने सोम वीर्य से हृदय का अवलंबन करता है। जिह्वा के मूल भाग तथा कंठ में स्थित कफ अपनी सौम्य गुण से रसेंद्रियों को सर्व प्रकार के रस ज्ञान में परिवर्तित करता है। और सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण, है ना। अब जानते हैं अपन, अब इनमें क्या कर रखा है कि इनमें नाम नहीं दे रखे कि कफ कौन सा है, जैसे कि सिर स्थित कफ कौन सा होता है, तर्पण कफ होता है, तो वो इसमें नहीं है। अगर वो नाम दिया गया होता तब तो ये जो है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। तो चूंकि यहाँ पे नाम नहीं दे रखा है, सिर में स्थित कफ हो गया, जिह्वा के मूल भाग में स्थित कफ है, तो इस प्रकार से कह रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो कह रहा है कि सिर स्थित कफ स्नेहन और संतर्पण क्रियाओं द्वारा अपने सौम्य प्रभाव से ज्ञानेंद्रियों को अनुग्रहित करता है। संधियों में स्थित कफ सब संधियों को जोड़ने से उनका उपकार करता है ना। तो कहने का मतलब यहाँ भेदों की विशेषता कोई भी बात नहीं की गई है, महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद देखो आगे अपन चलते हैं, कफ की थोड़ी बातें कर रखी। जिस प्रकार से अपन ने पित्त के गुणों की बातें की, उसी प्रकार से कफ की बात है कि कफ जो है वो वर्ण में श्वेत, भारी, चिकना, चिपचिपा, शीत तथा प्राकृतिक अवस्था में, अगर वो नेचुरल स्थिति में है तब वो जो है वो मधुर होगा, ठीक है। पित्त कैसा था, कटु रस वाला था, ये मधुर रस वाला है। और विकृत अवस्था में जो है वो लवण रस युक्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, कमल याद रख लेना, KMVL या फिर KML भी याद रख लेना। तो कमल हो गया कि अगर कफ जो है वो मधुर होगा लेकिन विकृत हो गया तो ये लवण रस युक्त हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में लास्ट बात अपन करते हैं, शोणित की बात अपन करते हैं कि शोणित स्थानम यकृत प्लीहानो। मैंने ऊपर ही बता दिया था कि आप यहीं पे आप शोणित का भी लिख लीजिए, ठीक है। तो अपन ने पहले याद किया था कि गुस्सा आया आप में, इस प्रकार से अपन ने याद किया था, ठीक है। और अपन ने याद किया था कि भाई आपको जो है वात, कफ और पित्त कर लेना है, ठीक है। आया से जो है आमाशय याद कर लेना कफ के लिए, ठीक है। वहीं जो है शोणित जो है वो कहाँ, इसकी पोजीशन यकृत प्लीहानो, ठीक है, यकृत प्लीहानो। और वहीं अगर बात करें यकृत प्लीहा में अपन ने पित्त के एक भेद की बात की थी, है ना। तो कौन सा पित्त का भेद जो है, कौन सा पित्त जो है वो यकृत प्लीहा में होता है, रंजक पित्त। क्या काम करता है भाई, रक्त रंजन करता है। कहाँ उसकी पोजीशन रहती है, यकृत प्लीहानो। कि रक्त का जो स्थान है वो कहाँ है, यकृत और प्लीहा है, जो पहले शोणित वर्णनीय अध्याय में कह दिया गया है। रक्त उन्हीं यकृत प्लीहा स्थानों में रहता हुआ शेष रक्त स्थानों का उपकार करता है। इसके बाद देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनउष्ण शीतम मधुरम स्निग्धम रक्तं च वर्णतः है, कि रक्त न अधिक उष्ण और न अधिक ठंडा होता है। पूछा जाता है कैसा होता है रक्त जो है वो कैसा होता है, तो नीचे उष्ण आएगा, शीत आएगा, अनउष्ण शीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अनउष्ण शीत होता है, ठीक है। मधुर स्निग्ध लाल वर्ण भारी तथा आमगंधी होता है, और इसका विधा पित्त की तरह होता है। भाई पित्त का ही भाई होता है रक्त, ठीक है। तो यहां तक जो है बहुत आशा रहती है कि यहां तक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहां से नहीं पूछा जाता तो इसके बाद में नीचे जो कार्यक्रम है उसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा, है ना। तो अपन जो बचा हुआ पार्ट है इसका वो अपन कल की क्लास में देखेंगे, ठीक।